नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मदरसन के स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मदरसन का शेयर अगर हम मंथली देखें तो बुलिश लगता है। अगर इसी को हम वीकली बेसिस पे देखें तो यह 2 वीक से ही बुलिश दिख रहा है। और अगर डे डे डेली देखें तो डेली भी यह बुलिश दिख रहा है। तो नॉर्मली अगर डे, वीकली और मंथली अगर बुलिश है तो हम उस स्टॉक को बुलिश ही समझ के लोग उसमें ट्रेड करते हैं। तो अगर इसकी हम फाइनेंशियल की बात करें, अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो इसका फंडामेंटल अगर हम देखेंगे तो इसका मार्केट कैप जो आपको दिख रहा है लार्ज कैप में आता है, यह 1,13,0766 का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। और उस हिसाब से स्टॉक की प्राइस बहुत ही कम लगती है। अगर ईयर ऑन ईयर की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि -15% का लॉस दिखता है, बट अगर जिसने भी ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑब्वियसली उसे प्रॉफिट ही दिखेगा, क्योंकि यह कंपनी ने पिछले 4 से 5 सालों में 2 बार बोनसेस दे चुके हैं। यह ऑटो एक्सेलरीज की कंपनी है। और अगर इसका हम सेक्टर पी बात करें तो 26 है, और इसका कंपनी का पी जो है वो 34 है। बहुत ही हाई नहीं है। डिविडेंड यील्ड भी इसका बहुत ही अच्छा है। 52 वीक्स रेंज की बात करें तो यह बहुत ही मिडल में है, नहीं ज़्यादा है नहीं कम है। अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो इसकी रेवेन्यू मॉडल्स एंड पॉलीमर कंपोनेंट से 42.7% आती है, और वायरिंग हार्नेस से 24.47% आती है। विजन सिस्टम से 14.55% आती है। इमर्जिंग बिजनेसेस से 10.48 एंड इंटीग्रेटेड असेंबलिंग से 7.98% आती है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि यह इसका बिजनेस कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, तो 20% इनका इंडिया में बिजनेस है, यूएसए में 19% है। और अभी हाल ही में यूएसए के कुछ जो ट्रेड डील होते हैं उनके, हाल ही में जो यूएसए के जो ट्रेड के जो डीलिंग देखते हैं, ट्रम्प ने उनको इंडिया में भेजा है। तो आने वाले समय में और भी इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर टैरिफ अगर कम होता है तो आने वाले समय में देखने को आने वाले समय में मदरसन में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अगर जर्मनी में देखें तो 17%, चाइना में 11% और स्पेन में 5% है। मतलब ये पूरा फैला हुआ मार्केट है। तो किसी भी एक कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मदरसन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा फिर तो यह हैंडल कर लेता है। अगर इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो 2 मार्च 2023 में 78,788 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, और डेब्ट थोड़ा सा 12,167, जो कि इसके रेवेन्यू के मुकाबले बहुत ही कम है। 24 में यह इंक्रीज हुआ 98,000 करोड़। देन मार्च 25 में यह 1,13,000 करोड़ इंक्रीज हो चुका है। डेब्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। मार्च 24 के मुकाबले इन्होंने डेब्ट कम किया हुआ है। अगर इनका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर का 48% है, जो प्लेज इनका है 2.90%। एफ आई आई का भी होल्डिंग अच्छा है, डी आई आई का भी होल्डिंग बहुत ही अच्छा इसमें है। अगर इसके पीएस कंपनियों की बात करें तो कंपैरिजन में ये बहुत ही इसका मार्केट का बहुत ही अच्छा है, और प्राइस भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा इसका। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस कंपनी मदरसन हर 2 से 3 साल में बोनसेस इशू करती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी इनका अच्छा आता है, डिविडेंड भी इनका अच्छा आता है। वैसे तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ऐसा बाय और सेल कॉल नहीं दे सकता, बट मैं ऐसा एक रिसर्च करता हूँ कि रिसर्च करके मैं आपके पास यह वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको बाय या सेल कुछ भी करना है तो आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आप अगर थोड़ा-सा आप अपना अपना रिसर्च करेंगे तो आपको एक हैबिट बनेगा, उसके बाद फिर आप एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अगर आप आपके पैसे से पैसा नहीं बनाओगे तो आगे चल के आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएँगे, और फिर आप महँगाई की मार झेलते रहोगे। तो इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो खुद से
कभी भी खुद से डिसीजन लेना और अ, खुद का रिसर्च करके तभी आगे बढ़ना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।